हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। तो दोस्तों, आज हमारी है वीडियो नंबर 5 किसकी, फ्रीडम स्ट्रगल की। ठीक है, 4 में हम लोगों ने क्या किया था, पहले हमने उसकी फाउंडेशन देखी थी, स्टार्ट कब हुई थी आईएनसी। ठीक है, उसके सेशंस के बारे में देखा था, फिर मॉडरेट लीडर्स के बारे में देखा था, फिर एक्सट्रीमिस्ट्स के बारे में देखा था। उसके बाद हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिफरेंट सेशन, डिफरेंट मतलब हम बोल सकते हैं रिफॉर्म्स जो हुई थी। ठीक है, ऐसे सूरत सेशन था, उसके बाद कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल था, दिल्ली दरबार में हुआ था 1911 में। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट देखा था, फिर गदर पार्टी देखा था। कुछ ऐसी चीज़ें हमने जो थी उसमें पढ़ी थी। ठीक है, तो आज क्या करेंगे हम लोग, एक्सट्रीमिस्ट पार्ट आपका खत्म हो गया, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट पार्ट खत्म हो गया। मतलब आप अगर ये मान के चल रहे हो कि ये 3 पार्ट में सिलेबस डिवाइड है। ठीक है, किसका, फ्रीडम स्ट्रगल का, तो 2 पार्ट आपके इसके खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है आपका एमसीक्यूज पार्ट बचता है अभी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स का। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पार्ट, एक पार्ट हमारा जो है छोटा सा, एक लखनऊ पैक्ट रहता है हमारा। ठीक है, और एक और रिफॉर्म है वो भी रहती है हमारी। उसके बाद हम लोग 2-3 एमसीक्यूज़ देखेंगे। फिर हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग सिर्फ एमसीक्यूज़, मॉडरेट फेज के जो होंगे वो एमसीक्यूज़ मैं लेके आऊँगा आपके लिए 30 to 40 एमसीक्यूज़ वो होंगे। ठीक है, तो उसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा सिलेबस। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 5। कहाँ से है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कहाँ तक, हमने गदर पार्टी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद कोमागाटा मारू इंसिडेंट के बारे में पढ़ा था, 1914 में हुआ था। कौन थी वो, जापानीज स्ट्रीम शिप थी, 376 उसमें पैसेंजर्स थे, वो भी देखा था हमने कि किस तरह का क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। फिर हमने होम रूल लीग के बारे में पढ़ा था, 2 होम रूल लीग थी। एक बाल गंगाधर तिलक ने फॉर्म की थी और एक की थी एनी बेसेंट ने की थी सितंबर 1916 में मद्रास में, और तिलक ने की थी बेलगांव में, जो कि बेलगाम जो है वो सिटी ऑफ कर्नाटका के पास, मतलब उसने की थी 1916 में अप्रैल में। ठीक है, अब आता है लखनऊ पैक्ट 1916। ठीक है, अब ये क्या है, आपको पता है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, फॉर्मेशन कब हुई थी, 1906 में। अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो मैंने बताया था आपको कि कौन थे इसके फाउंडर। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो आता है क्या, ऑप्शन आपको दिया जाता है सर सलीमुल्लाह। ठीक है, आपको यही ऑप्शन दिया जाता है, एक सर सलीमुल्लाह या फिर ख्वाजा सलीमुल्लाह ऐसे दिया जाता है। तो ये वही आपको मार्क करना है, वही आपका सही आंसर होगा। वो और जो भी थे उसके फाउंडर और जो थे वो भी मैंने आपको वहाँ पे कवर किए थे। तो आज क्या है, लखनऊ पैक्ट। ठीक है, 1916 ये क्या है, लखनऊ पैक्ट। अब पैक्ट क्या होता है, पैक्ट मतलब एग्रीमेंट बिटवीन 2 नेशंस। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के आने के बाद क्या था, आपको पता है कि हिंदू मुस्लिम हो गया था सॉरी, हिंदू मुस्लिम हो गया था अलग अलग। ठीक है, तो क्या हुआ, ये क्या था, ये एक यूनिटी पैक्ट था, मतलब हिंदू मुस्लिम को एक साथ इकट्ठा करना। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पैक्ट भी इस चीज़ को बोलते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट लीडर्स आर मेंबर्स ऑफ बोथ द पार्टीज आईएनसी। ठीक है, ये पहली टाइम थी, पहली बार थी जब आईएनसी के मेंबर्स और मुस्लिम लीग के मेंबर जो थे उन्होंने एक जॉइंट सेशन रखा था। ठीक ठीक है, जो 1916 का सेशन था वो फर्स्ट टाइम था कि आईएनसी ने और मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे उन्होंने एक जॉइंट सेशन रखा था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछ सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जो है जॉइंट सेशन कब हुआ था आईएनसी और मुस्लिम लीग का। ठीक है, या उसको क्या नाम दिया गया, उसको क्या बोला गया, लखनऊ पैक्ट हुआ कब था, वो 1916 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये नहीं है कि एक ही मीटिंग में आप लोग जो है वो चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं, एक मीटिंग में नहीं होती हैं। आफ्टर 2-3 मीटिंग्स फाइनली एट देयर रिस्पेक्टिव एनुअल सेशंस हेल्ड एट लखनऊ इन दिसंबर 1916। ठीक है, जो सेशन हुआ था लखनऊ सेशन 1916 का, उसमें दिसंबर में, पहले उससे पहले मीटिंग्स हो चुकी थी, 3-4 मीटिंग हो चुकी थी या 2-3 मीटिंग हो चुकी थी। उसके बाद जो फाइनल सेशन हुआ लखनऊ में 1916 में, उसमें क्या किया गया, द आईएनसी एंड मुस्लिम लीग कन्फर्म्ड द एग्रीमेंट एंड दिस केम टू बी नोन एज लखनऊ पैक्ट। ठीक है, तो वो पहले एग्रीमेंट होता है फिर वो पैक्ट बनता है। ठीक है, उसको क्या बोला गया, फिर लखनऊ पैक्ट बोला गया। पैक्ट क्या है, वही है, एग्रीमेंट ही होता है बिटवीन 2 नेशंस। ठीक है, तो क्या किया गया, कब हुआ, डेट पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट डेट है आपको। जैसे सूरत स्प्लिट मैंने आपको करवाया था, उसके बाद गदर पार्टी की फॉर्मेशन है, उसके बाद कोमागाटा मारू इंसिडेंट है, ये सब चीज़ें जो है इनकी डेट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये भी जो है इसकी डेट भी आपकी इंपॉर्टेंट है, लखनऊ पैक्ट की पूछा जाता है कि लखनऊ पैक्ट जो है वो कौन से सेशन, ठीक है, मतलब डेट कौन सी थी, 1916 के लखनऊ सेशन में हुआ था। और हुआ क्या था इसमें कि ये एक पैक्ट है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। ठीक है, नेक्स्ट आता है सरोजनी नायडू गेव जिन्ना द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी।
ठीक है, अब इसमें से देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा गया है और पूछा जाता है। अब इसमें से देखो, अब आपके तीन चार क्वेश्चन इसमें से निकल सकते हैं। एक तो पहले सरोजनी नायडू आ गया। ठीक है, अब सरोजनी नायडू जब मैंने आपको पढ़ाया था, इंपॉर्टेंट सेशंस पढ़ाए थे कांग्रेस के, ठीक है, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि सरोजनी नायडू जो थी वो इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी, इंडिया की, सॉरी नहीं, मतलब आईएनसी की। ठीक है, आईएनसी की फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी सरोजनी नायडू। और कौन से सेशन की थी ये मैं चलो बता ही देता हूँ आपको। 1925 का सेशन, और कहाँ पे हुआ था? कानपुर। ठीक है, 1925 सेशन कानपुर। इसकी क्या थी? ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। और अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी कांग्रेस की, आईएनसी की, वो कौन थी? एनी बेसेंट। और वो कौन सा सेशन था? 1917 का सेशन। और हुआ कहाँ पे था? कैलकाटा सेशन हुआ था। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हैं। तो एक क्वेश्चन आपका ये बन गया कि सरोजनी नायडू जो है उन्होंने मतलब किस सेशन की प्रेसिडेंट थी। और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को क्या बोला जाता है? नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर बोला जाता है। जैसे हब्बा खातून को नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर हब्बा खातून को बोला जाता है, और सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है। अब ये क्वेश्चन एक और इस टाइप से पूछा जा सकता है कि किसने टाइटल दिया था जिन्ना को द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, टाइटल किसने दिया था? या फिर ये पूछा जाता है कि ये टाइटल जो है वो किसको मिला था। ठीक है, द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो टाइटल किसको मिला था? तो किसको मिला था? जिन्ना को मिला था। और मैंने आपको जब मुस्लिम लीग पढ़ाया था, ठीक है, तो मैंने आपको उस समय बताया था कि जिन्ना जो है उन्होंने कब ज्वाइन किया था मुस्लिम लीग को। ठीक है, उस समय मैंने आपको बताया था कब ज्वाइन किया था, 1913 में सॉरी। ठीक है, तो ये चीज़ थी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? ये क्वेश्चन मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो आप देखोगे ये क्वेश्चन पूछा गया है और चांसेस हैं इसके क्वेश्चन के पूछने के। नेक्स्ट क्या हुआ कि जब हिंदू मुस्लिम यूनिटी मतलब एक हो गए। अब आपको पता है कि जब इंडिया वाले एक हो जाते हैं, जब लोग एक हो जाते हैं, तो उस समय कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। तो क्या हो गया? 1917 में क्या हो गया? ग्रेजुअली द कंट्रोल ओवर द इंडियन गवर्नमेंट वुड बी ट्रांसफर्ड टू द इंडियन पीपल। ठीक है, तो किसका रिजल्ट था ये? लखनऊ पैक्ट का रिजल्ट था कि जो कंट्रोल था इंडिया का वो किस पे, अब किस पे आ गया? इंडियन पीपल पे आ गया, जो कि चाहते थे कौन? मतलब आईएनसी वाले मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट जो थे दोनों चाहते क्या थे कि कंट्रोल जो है हमारा अपने पास आ जाए, अंग्रेज़ हमें क्यों कंट्रोल कर रहे हैं। हालांकि उनके मेथड्स ज़रूर अलग थे, एक के कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से, एक के वायलेंट मेथड से, लेकिन फिर भी उनका मकसद एक ही था। ठीक है, तो ये किसका रिजल्ट था? ये था लखनऊ पैक्ट 1916 का रिजल्ट। ठीक है, अब 1916 का रिजल्ट हो गया, मतलब 1917 में आते आते क्या हो गया कि कंट्रोल जो हो गया वो इंडियंस के पास आ गया। पूरी तरह से नहीं आया, लेकिन फिर भी वो शिफ्ट थोड़ा सा हो गया। नेक्स्ट आपका आता है, ये एक इंपॉर्टेंट है, आप में ये पूछा जाता है आपको। क्या पूछा जाता है? 1 सेकेंड। तो ये पूछा जाता है आपको, इसको आप मॉन्टेगू डिक्लेरेशन बोलो या फिर मॉन्टैग बोलो या कुछ भी बोलो, प्रोनाउंसिएट आप किसी हिसाब से भी करो इसको। ठीक है, उससे मतलब नहीं है हमको। तो क्या है? मॉन्टैग डिक्लेरेशन, अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917 भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब ये किसके नाम पे थी? ठीक है, नाम किसकी थी? एडविन सैम्यूल मॉन्टेगू। ठीक है, कौन थे ये? सर्व्ड एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बिटवीन 1917 एंड 1922। ठीक है, इन्होंने, ये कौन थे? इन्होंने सर्व किया है एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, कब से कब तक? 1917 और 1922 के बीच में। अब हुआ क्या? ऑन 20th अगस्त 1917 ही मेड अ हिस्टोरिक डिक्लेरेशन इन द हाउस ऑफ कॉमन्स डिफाइनिंग द गोल्स ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि दो हाउसेज होते थे। जैसे जब जब हमने दादा भाई नरोजी के बारे में पढ़ा था, तो उस समय हमने पढ़ा था दो हाउस होते हैं, एक हाउस ऑफ कॉमन्स और एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जैसे लोकसभा और राज्यसभा अपर हाउस और लोअर हाउस होता है, वैसे ही क्या होता था पहले? हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता था। तो इन्होंने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इंडिया को सही तरीके से गवर्न नहीं किया जा रहा है, इंडिया की पार्टिसिपेशन उसमें नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने एक रिपोर्ट दी। वही रिपोर्ट जो है, इनकी रिपोर्ट, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको मॉन्टेगू रिपोर्ट, सॉरी, जिसको मॉन्टेगू रिपोर्ट भी बोला जाता है या फिर अगस्त रिपोर्ट भी बोला जाता है, वो क्या बनी? वही बनी क्या? बेसिक, मतलब वो एक बेसिस, इसी बेसिस पे हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हुआ आया।
ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था वो इसी के बेस, उसका बेस क्या था, मतलब कहाँ से लिया गया। जब भी हम कोई चीज़ नई डिराइव करते हैं, नई चीज़ लाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका बेस होता है ना। ठीक है, तो वो बेस क्या था, वो यही था, मोंटेगू डिक्लेरेशन या फिर अगस्त डिक्लेरेशन 1917। इन्होंने जो एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया था, वही जो था वही उसका बेस बना किसका, आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ ऑल्सो नोन एज अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917 भी इसको बोला जाता है। और मैंने बताया आपको मोंटेगू स्टेटमेंट भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब थ्रू अगस्त डिक्लेरेशन, इसी डिक्लेरेशन के थ्रू क्या हुआ, द राइट ऑफ इंडिया फॉर सेल्फ रूल वाज एक्सेप्टेड ऑन पेपर्स। ठीक है, जो इंडिया का राइट था सेल्फ रूल के लिए, जो हम स्वराज बोलते थे, कोई स्वराज बोलता है, सेल्फ रूल होता है, कोई बोलता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, तो क्या था, जो भी था वो, ठीक है, वो पेपर्स पे कब एक्सेप्ट हुआ या किसके थ्रू एक्सेप्ट हुआ, यही था वो कौन, अगस्त डिक्लेरेशन। ठीक है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया ये अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्लेम्सफोर्ड और मॉन्टेग डिक्लेरेशन, या मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड कौन थे, ये थे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ छोटा सा, लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे। ठीक है, कौन थे उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार आपको ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये जो थे, ये जो मोंटेगू रिपोर्ट थी, ये मोंटेगू स्टेटमेंट थी, यही बेस बनी थी किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखो, एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी पीछे पूछी जाती हैं, आपको ऐसे तो नहीं आती वो चीज़ें, लेकिन कभी कभार आपको वो चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसलिए क्वेश्चन में एक दो बार मैंने देखा पूछ लिया, तो इसलिए मैंने सोचा आपको बता देता हूँ वो चीज़ भी, वीरेंद्र कुमार घोष के बारे में। कहीं कहीं पे स्पेलिंग ये है, कहीं कहीं पे ये है, आपको कोई लेना देना नहीं है स्पेलिंग से। ठीक है, ये कौन थे, यंगर ब्रदर ऑफ अरबिंदो घोष। ठीक है, अरविंदो घोष तो आपको पता ही है, लाल पाल बाल और अरविंदो घोष एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। ठीक है, इनके बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने पूरा पढ़ा था अरविंदो घोष के बारे में, इनके न्यूज़पेपर्स के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में, इनका अलीपुर बॉम्ब केस था एक, उसके बारे में। ठीक है, ये चीज़ें पढ़ी थी। अब एक आता है आपका अनुशीलन समिति। ठीक है, जिसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग सोसाइटी भी इसको बोलते हैं। अब इनका नाम जो है इसके साथ जुड़ा होता है, क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा जो मेंबर है जिसका नाम जो है वो अनुशीलन समिति के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो कौन होता है, वीरेंद्र कुमार घोष। ठीक है, कहीं कहीं पे ये वीरेंद्र बी नहीं है, कहीं कहीं पे वीरेंद्र भी लिखा होता है आपको। ठीक है, कहीं कहीं पे वी से ये वीरेंद्र ये वाला भी लिखा होता है। ठीक है, तो कैसा भी हो आपको आपको ध्यान देना है कि नाम पे ध्यान देना, वीरेंद्र कुमार घोष जो थे। अब आ जाता है एक आपका जुगांतर, जो कि बंगाल डेली न्यूज़पेपर है। जब मैंने आपको अरविंदो घोष पढ़ाया था तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि अरविंदो घोष जो है वो मैंने बताया था उन्होंने फाउंड किया है, लेकिन ये नहीं है। ये आपको क्या कर, अब देखो कहीं कहीं पे क्या है, कहीं कहीं पे आपको मेंशन है कि वीरेंद्र कुमार घोष जो थे वो इसके फाउंडर थे। ठीक है, तो कहीं कहीं के आपको मेंशन है अरविंदो घोष के बारे में, तो आपको ऑप्शंस के हिसाब से देखना है। अगर तो आपको सिर्फ अरविंदो घोष दिया होगा ऑप्शन में तो आपको वही मार्क करना है, अगर आपको वीरेंद्र कुमार घोष दिया होगा तो आपको वीरेंद्र कुमार घोष मार्क करना है। अगर आपको दोनों दिए होंगे तो दोनों में से आपको क्या करना है, अलग अलग ऑप्शन में अगर दोनों दिया तो आपको वीरेंद्र कुमार घोष ही लगा के आना इंपॉर्टेंट है। जुगांतर न्यू एरा इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका, अब जो ये अनुशीलन समिति है, ये तो हमने देख लिया कि इनका नाम इसके साथ जुड़ा है। ठीक है, लेकिन ये फाउंड किसने की थी। ठीक है, फाउंड किसने की थी, कभी कभार पूछा जाता है आपको, फाउंडेड बाय सतीश चंद्र बोस एंड 3 अदर कंपनीज, और 3 इनके साथ और कौन थे। ठीक है, कौन थे, प्रमाथा मित्रा, अरबिंदो घोष और सरला देवी। ठीक है, अब ये देखो, आपको अगर हमने क्वेश्चंस लगाए होंगे अभी तक या आपको पता होगा थोड़ा बहुत इसके बारे में, तो अगर आप पढ़ोगे भी कहीं ना तो आपको ये फाउंडर जो है इसका अनुशीलन समिति का, कहीं कहीं के आपको प्रमाथा मित्रा मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको इसका फाउंडर ये क्या बोलते हैं इसको, वीरेंद्र कुमार घोष ही मिलेगा, कहीं कहीं के आपको सतीश चंद्र बोस मिलेगा, लेकिन इसके फाउंडर कौन है, सतीश चंद्र बोस जो है इसके फाउंडर हैं। ठीक है, और कौन थे इसके, ये 3 नाम थे। लेकिन पूछा क्या जाता है आपको क्वेश्चन में, ये चीज़ पूछी जाती है कि वीरेंद्र कुमार घोष जो है इनमें से किसके साथ जुड़े हैं, या फिर अनुशीलन समिति है क्या, ये एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, और कौन इसके साथ जुड़ा था। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो वीरेंद्र कुमार घोष जो है इसके साथ जुड़े थे। ठीक है, अब देखते हैं, देखो कैसे क्वेश्चन पूछा गया। ये पूछा गया ना, अनुशीलन समिति है क्या, क्या थी ये, रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा गया है, वीरेंद्र कुमार घोष वॉज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ बंगाल। ठीक है, किसके थे मेंबर, तो ये तो आपको नहीं है, तो क्या है इसका आंसर, अनुशीलन समिति जो है इसके ये मेंबर थे कौन, वीरेंद्र कुमार घोष, जो कि कौन थे, अरविंदो घोष के ब्रदर थे। ठीक है, नेक्स्ट है
अब ये मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कॉल्ड मोहम्मद जिन्ना एज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम, किसने कहा था मोहम्मद जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जो कि कौन है, सरोजनी नायडू ने इनको कहा था। ठीक है, तो यही इतना ही रखेंगे हम आज के लिए। ठीक है, ये आपका जो है एक्सट्रीमिज्म पार्ट्स तक सारा कुछ खत्म हो गया है। ठीक है, अब सिर्फ आपका गांधीयन एरा बचता है। इस हिसाब से देखो, अब 4 से 5 नंबर का ये टॉपिक है। इस हिसाब से अगर आप देखोगे पूरा डीप के हिसाब से, तो ये इतना बड़ा टॉपिक हो जाता है कि मतलब इसको आप 15-20 दिन चाहे महीना पढ़ा लो, इतना बड़ा ये टॉपिक है। लेकिन उस तरह से आपको पढ़ना है, एक स्मार्ट वे से आपको पढ़ना है। तो मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि आपके सारे क्वेश्चंस भी लग जाए और आपका कुछ छूटे भी ना। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी होगी एमसीक्यू सेशन पे, तो देखना ना भूलें। अगर आपने कहीं से भी पढ़ा होगा तो, लेकिन अगर एमसीक्यूज आप लगाओगे आपको थोड़ा बहुत जो है कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ये तो इजी क्वेश्चंस है, हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वेट करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।